लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न भालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और इसके 7 प्रकरण हो चुके हैं। जैसा कि आपने, आज हम 8वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने 7वें प्रकरण में सुना कि इंद्रावती जी किस तरह से बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने कह रही है कि आप हमसे बिना प्रेम दिए छूट नहीं सकते, और मैं आपको कहीं भागने भी नहीं दूंगी। मेरे पास सारी साक्षियां हैं और इस ब्रह्मवाणी ने ही मुझे जिताया है। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी में बहुत बल है। धनी ने इस वाणी में जो बातें कही हैं, जो भी हमें सिखापन दिया है, अगर हम उस सिखापन को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें इंद्रावती जी ने सिखाया है। किस तरह से अब 8वें प्रकरण में, जिसका नाम है बाब जाहिर थियंजा, इसका अर्थ क्या है कि राजी श्यामा जी जो 2 तनों से उन्होंने जागनी की, एक तो श्री सुंदर भाई जी और एक इंद्रावती जी। एक तो उन दोनों की जागनी लीला और एक ब्रह्म सृष्टियों का इस खेल में जाहिर होना, इसका वर्णन इस पूरे प्रकरण में किया गया है। रू अल्लाह डिनियो निशानियों, जे लिखियो मैं फुरमान। इंद्रावती जी कह रही हैं, रू अल्लाह कौन? श्यामा महारानी, यानी कि धनीश सदगुरु धनीश देवचंद जी, जिनके तन में सुंदरबाई की आत्म थी और श्यामा महारानी थी। दिनियों निशानियों, उन्होंने बहुत सी निशानियां दी। किसके बारे में? जागनी लीला के बारे में। जे लिखियो मैं फुरमान, अब वो साक्षियां कहाँ लिखी हुई हैं? फुरमान, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी संदेश वाहक धर्म ग्रंथ, जिसमें पार ब्रह्म के आने का संदेश दिया गया है, उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है वो सारी साक्षियां। से सब मिटाए दाखला, करे दिनाओ पहचान। से सब, वह संपूर्ण जितनी भी निशानियां हैं जो अनेक धर्म ग्रंथों में दी हैं। क्योंकि देखो, फुरमान का अर्थ कुरान नहीं है, इसका अर्थ है वो ग्रंथ जिसमें पारब्रह्म के बारे में कोई निशानी दी है, कोई संकेत दिया है, कोई दृष्टांत दिया है, कोई साक्षी दी है, वो उन ग्रंथों को कहा गया है फुरमान ग्रंथ। तो कहते हैं से सब, वह सारे, मिडाई मैंने मिला, उनको मिला करके, दाखला मैंने जितनी भी साक्षियां, उन सब साक्षियों को मिला करके, करे दिनाओ पहचान, मैं आपको सत्य की पहचान करा रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं कि उन सब साक्षियों से, उन साक्षियों के माध्यम से मैं आपको किसकी पहचान करा रही हूँ? सत्य की पहचान करा रही हूँ। और सत्य कौन है? सत्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है, वो पार ब्रह्म है, वो सत्य है। सत्य क्या? परम सत्य है। तो इस तरह से शमा महारानी ने कहा है कि मेरे पास जो भी धर्म ग्रंथों में धामधनी ने जो जिब्रील फरिश्ते के द्वारा जो भी संदेश
लिखवाए, साक्षियां लिखवाई, और अब उन साक्ष्यों को सबको मिला करके करे डिनाओ पहचान, मैं आपको सत्य की पहचान करा रही हूं। नाता केर रांद केड़ी आए, है रूहे को जाने। अगर मान लो ये ब्रह्मवाणी ना आती, अगर ये ब्रह्मवाणी हमारे पास ना होती, तो नाता केर, केर मैंने कौन, कि ये जो माया का ब्रह्मांड है ये कौन सा है, ये खेल कौन सा है। नाता, ना तो, नाता नहीं तो, केर मैंने कौन, रांद, कौन सा ये माया का ब्रह्मांड है, कौन सा ये खेल है। केड़ी आए, हम यहाँ कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। है रूहें को जाने, तो रूहें कैसे जानती, ये तो वाणी से पता लगा ना, कि हमने इश्क रब्द किया था, फिर धनी ने दिल में लिया था कि मैं इनको अपनी पूरी पहचान कराऊं, अपने दिल के गुज भेद बताऊं। ये सब बातें हमें ब्रह्मवाणी से पता लगी। तो कहती है नाता केर रांद केड़ी आए, भाई ये खेल कौन सा है, केर मैंने कौन सा, कैसा खेल है, केड़ी आए, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं। है रूहे को जाने, इस बात को हम रूहें कैसे जानती, को मैंने कैसे, जाने मैंने जान पाती। दियन असा के सुखड़ा तो उपाये पाने, दियन मैंने देने के लिए, असाके मैंने हम सब रूहों को, हम सब रूहों को सुखड़ा, सुख देने के लिए, तो उपाये पाने, तो मैंने आपने, आप ही उत्पन्न कराया, आपने अपने आप ही, तो धनी ने दिल में लिया तो सबके दिल में आ गया, खेल देखने की इच्छा आ गई, तो आपने स्वयं ही उत्पन्न करवाया। कहते हैं हम, यानी कि देखो, धनी ने जो ये माया का ब्रह्मांड बनाया है, ये दुख देने के लिए नहीं बनाया, माया का ब्रह्मांड तो दुखदाई है, लेकिन रूहों को सुख देने के लिए बनाया है। अब इसके पश्चात जब रूहें अपनी पर आत्म में जागेंगी, जो आज तक वो धनी से इश्क लेती आई थी, उसमें सराबोर थी, डूबी हुई थी, कोई सुध नहीं थी उनको, अब उनको उसकी लज्जत मिलेगी, उसका आनंद मिलेगा। अब उन्हें पता लगेगा कि वास्तव में धनी का इश्क कितना बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मवाणी ने ये सब बातें उन्हें बताई हैं, कि हमारा इस वाणी से ही सारा पता लगा कि धनी का धाम, स्वरूप, लीला, और उनका यहाँ भेजने का कारण, हमें यहाँ क्यों भेजा, ये सब आप पिछले प्रकरण में भी जान चुके हो सारा, कि किस तरह से एक नमक का डला अगर समुद्र में डूबता है, कि मैं ऐसी गहराई नाप लूं, तो नाप नहीं पाता, क्योंकि वो बीच में ही भूल जाता है। ऐसे ही परम धाम में रूहें धनी के इश्क में सराबोर है, डूबी हुई है, तो धनी के इश्क को नहीं जान पाई। जो समुद्र के किनारे बैठता है, वो ही समुद्र की लीलाओं को देख पाता है, कि समुद्र कैसे अपनी लहरों से अटखेलियां कर रहा है, लहरें कैसे उछल रही हैं, कितनी ऊंची जा रही हैं, कैसे आकाश को छू रही हैं। ये सब बातें हम जब परम धाम में थे तो नहीं मालूम था, अब परम धाम से दूर आए, क्योंकि परम धाम में इश्क रब्द का निर्णय हो ही नहीं सकता था, वहां पर वायदत है, एक दिली है। तो इस ब्रह्मांड में आने पर ही इस इश्क रब्द के बारे में पता लगा, और हमें सारे धनी के दिल के गुज भेद भी पता लगे। ना की जानू रांद के आ दिल उपाई पान, कि है प्रीतम, है मेरे धामधनी, ना की जानू, ना की कुछ भी नहीं, जानू जानती हूं, मैं कुछ भी नहीं जानती, किस तरह से, किसके बारे में, इस खेल के बारे में, रांद के, रांद मैंने खेल, ये शब्द तो असंख्य बार आ चुका है, सबको इसका अर्थ भी रट गया होगा, है ना। तो कहते ना कि जानू रांद के, मैं इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। परम धाम में रूहों को क्या मालूम था दुख क्या है, अगर मालूम होता दुख मांगती भला,
उन्हें लगा कि बहुत बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है जो धनी ने हमसे छिपाई हुई है, बहुत ही कोई अनमोल पदार्थ है दुख, मांग लो। और मांग लिया। तो कहते हैं किस तरह से आ दिल उपाई पान, और ये बात जो थी वो आपने खुद दिल में उत्पन्न करी। हम तो इस खेल के बारे में जानते नहीं थे, ना अक्षर ब्रह्म के बारे में जानते थे कि परम धाम में आपके अलावा कोई और पुरुष भी है, हमें आज तक नहीं पता था। अगर वो उस पुरुष को दिखाया तो भी आपने, इस खेल के बारे में दिल में इच्छा उपजाई तो भी आपने। हम तो इस खेल के बारे में कुछ जानते ही नहीं थी। तो कहते हैं दियन सॉरी, हाँ, दियन असा के सुखड़ा है दिल में आईम जान। दियन असा के सुखड़ा, हम सब रूहों को सुख देने के लिए दिल में आईम, दिल में आई जान, ये बातें सारी जानकारी आपके दिल में आई। पहले धनी ने दिल में लिया, तभी रूहों के दिल में आया। क्योंकि आता है ना, मिहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों को दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। पहले धनी ने मेहर का दरिया दिल में लिया। धनी मेहर के सागर है, वो यहाँ पर रूहों को मेहर करने के लिए लाए हैं। तो कहते हैं उन्होंने पहले मेहर के दरिये को दिल में लिया, फिर रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। तो किस तरह से उन्होंने अंगनाओं को इस माया में भेजा और अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान कराई। ये उन्होंने दिल में लिया कि मैं अपने, भाई मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरा अंग है, और मेरे दिल के कुछ भेदों को जानती नहीं है, जो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना मैं इन्हें अपने दिल के गुज भेदों की जानकारी कराऊं, ताकि इन्हें और अधिक आनंद मिल सके। क्योंकि पूर्ण जानकारी तब नहीं थी। अब जागनी लीला के पश्चात इस ब्रह्मवाणी से पूर्ण जागृत होने पर जो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद और ही तरह का होगा। कहते हैं किस तरह से हमें सुख देने के लिए आपके दिल में ये बात आई। है जा हित रांदड़ी केया असा कारण। हे जा, हे मैंने यह है, जा मैंने जो, हित मैंने यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में, रांदड़ी आपने हमारे लिए खेल बनाया, केया मैंने किया, असा कारण मैंने हमारे कारण। आपने हमारे कारण, हम रूहों को दिखाने के लिए जो आपने ये माया का ब्रह्मांड बनाया, जो माया का खेल बनाया। कहते ते असा की पसाइये दुकड़ा असी आयासी नारन। तो कहते हैं तो हमें दुख क्यों होता है। ते तो, असा की, असा मैंने हमको, की मैंने क्यों, पुजाइए डुकड़ा, हमें फसाइए में दिखाते हो, दुखड़ा में दुख, तो हमें दुख क्यों दिखाते हो, हमें दुख मत दिखाओ। असी आयासी नारन, हम तो यहाँ पर देखने के लिए आई हैं, दुख भोगने नहीं आई हैं। हम यहाँ पर, जो रूह ये समझ लेती है ना, बस वो समझ गई। जो शरीर में लगी हुई है और इस ब्रह्मांड में लगी हुई है, जो वो नहीं सोच पाती। जो इस शरीर से अलग हो जाती है, इस ब्रह्मांड से अलग हो जाती है, कहते हैं लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाई, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को सुख सागर माई। इसे लग जाती है ना, जिसे पहचान हो जाती है, जो अपने प्रीतम को पहचान लेती है, तो उसे ये लगन लग जाती है कि उसे पाना है। फिर ना उसे ये शरीर दिखता है, ना ये ब्रह्मांड दिखता है कि लोग क्या कहेंगे, कहते रहे, बाढ़ में जाए, जो कहेंगे कहते रहे। उसे पिंड ब्रह्मांड कुछ दिखता नहीं है। तो कहते हैं कि जो भी है, क्योंकि आत्मा जो है, अगर उसकी दृष्टि शरीर में रहेगी और संसार में रहेगी, तो वो जीव के दुख को अपना दुख मानेगी, मानेगी। जिसका दृष्टि शरीर से हट गई, वो तो देखेगी कि जीव दुख में है,
आत्म तो दृष्टा है, दुख तो जीव को हो रहा है ना, लेकिन जो जीव से लगी हुई है वो जीव के दुख को अपना दुख मानेगी। लेकिन जो रूह जागृत हो गई, जिसे पता लग गया कि मैं मात्र दृष्टा हूं, मुझे इस दुख सुख को नहीं भोगना, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक रंगमंच है, यानी ये जो हमारा जीवन है ये हमारा एक रंगमंच है, ये भी एक नाटक है, मैं तो इसमें अपना एक रोल अदा करने आई हूँ, बस मुझे अपना रोल सही ढंग से अदा करना है। तो जो रूह ये बात समझ जाती है तो वो उसे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, फिर वो दुखी नहीं होती। ठीक है, धनी जो दिखा रहे हैं दिखाओ, देख रही है, क्योंकि तो देखनी आई है वो। तो कहते हैं कि आऊं वड्डी रांदड़ी कागर मुखियो की हित। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आऊं करके बड़ी रांदड़ी, इतना बड़ा खेल बना करके, यानी कि इतना महिमामयी, इतना बड़ा खेल बना करके, कागर मुखियों की हित, कागर मैंने सारे संदेश वाहक ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथ, उन धर्म ग्रंथों को मुखियों भेजा, किसके लिए? भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया और इतने धर्म ग्रंथों में प्रमाण दिए, तो वो आपने क्यों भेजे? दियन साहिदी सबनी लिखिया लखे भत। दियन साहिदी सबनी, सबको साक्षियां मिल जाएं, इसलिए लिखे ना, ताकि रूहों को सारे प्रमाण मिल जाएं, साक्षियां मिल जाएं। और उन्होंने लिखिया लखे भत, और वो प्रमाण लखे भत, लाखों प्रकार से लिखवाए आपने। तो लाखों प्रकार से एक अतिशोक्ति अलंकार है, जिसमें धनी ने अनेक ग्रंथों में क्षर की पहचान दी है, अक्षर की दी है, अक्षरातीत की दी है। चर अक्षरातीत की पहचान, ब्रज रास और जागने के ब्रह्मांड में जो भी इश्क रब्द की साक्षियां, ये बहुत सारी साक्षियां हैं। कभी पुराण संहिता पढ़ना, पुराण संहिता में बहुत साक्षियां मिलती हैं, अनेक अनगिनत बहुत साक्षियां हैं पुराण संहिता में। और भी ग्रंथों में है। तो धनी ने अनेक भाषाओं में, अलग अलग तरीकों से, और अनेक धर्म ग्रंथों में बहुत सी साक्षियां, बहुत से प्रमाण दिए हैं। और इसी को उन्होंने कह दिया है कि लाखों प्रकार से लिखना, यानी कि अनेक अलग अलग भाषाओं में। एक कहने का स्टाइल भी अलग होता है, शैली क्या होती है, कहने का तरीका, अनेक तरीकों से ये बातें समझाई। तो इसीलिए इसे कहा है कि धनी ने किस तरह से अनेक तरीकों से हमें साक्ष्यां देने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाण भेजे। पान केया को पदरो उपटे बका दर। पान आपने, केया मैंने किया, को मैंने किस लिए, पदरो मैंने जाहिर, आपने किस लिए जाहिर किया, क्यों प्रकट कर दिया स्वयं को? भाई पारब्रह्म स्वयं भी तो प्रकट हुए हैं ना, वाणी के माध्यम से, कि कौन सच्चिदानंद है, कौन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। चाहे इंद्रावती जी के तन से धनी कहलवा रहे हैं, लेकिन अपना श्रृंगार शोभा, अपना धाम, सबको जाहिर किया, प्रकट किया। कहते पान केया को पदरो, पान मैंने आपने, केया मैंने किया, को मैंने कहीं को, किस लिए, क्यों, पदरो मैंने जाहिर किया, उपटे बका दर, और परम धाम के दरवाजे भी खोल दिए। यानी कि उपटे बकादर, और उस दरवाजे को खोलने के लिए मुखिया रूह अर्सजे, परम धाम की रूह को भी भेज दिया, शवा महारानी को भेज दिया। तो तू जा और सबको परम धाम की पहचान करा, परम धाम का दरवाजा सबके लिए खोल दे, सबको दिखा दे परम धाम कैसा है, परम धाम की लीलाएं कैसी हैं। तो कहते हैं मुखिया रूह अर्सजे दई संदेहो कुंजी कागर। और जो अनेक धर्म ग्रंथ में पार ब्रह्म संबंधी संदेश दिए गए थे, उनकी चाबी
तारतम वाणी है, ब्रह्म वाणी है। ब्रह्म वाणी से ही उनके भेद खुलते हैं, उनके रहस्य खुलते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान रूपी कुंजी दे करके श्यामा महारानी को भेज दिया कि तू जा और जा करके सारे धर्म ग्रंथों के रहस्य खोल दे, सबके लिए परम धाम का दरवाजा खोल दे। तो कहते हैं कि आपने किस लिए जाहिर किया है? हमारे लिए किया ना। अगर हमारे लिए जाहिर किया है, हमारे लिए श्यामा महारानी को भेजा है, हमारे लिए ब्रह्मवाणी भेजी है, हमारे लिए ही ब्रह्मवाणी के माध्यम से के रूप में आपने अनेक धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलने वाली चाबी दी है, तो फिर हमसे छिपते क्यों हूं भाई? हमें दर्शन क्यों नहीं देते? हमें हमसे मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते? तो कहती मांधा जनाया सबके दियन के आकीन। मांधा मैंने पहले, यानी कि आने से पहले ही, अभी तो 11वीं सदी में आना था और पहले ही धर्म ग्रंथों में अनेक संदेश दे दिए, कुरान में भी लिखवा दिए बहुत सारे संदेश। कहते बागा मैंने आगे ही जनाया, जानकारी के लिए, सबके में सबकी, सबको जानकारी देने के लिए दियन के आकीन, और सबको विश्वास आ जाए कि वास्तव में पारब्रह्म आएंगे, पारब्रह्म ने आना है। ये विश्वास दिलाने के लिए इंदो रब आलम, इंदो मैंने आएगा, रब आलम, इस पूरे आलम का रब, इस पूरे विश्व का रब, जो सबका है, जो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, वो इस पूरे आलम का रब जो है वो आएगा। कहते हैं सब कंदो हिक दीन, और वो आकर के करेगा क्या? कंदो मैंने करेगा, सबको सबको हिक दीन, एक धर्म में लेकर के आएगा। देखो वास्तव में तो धर्म एक ही है, जो शाश्वत है, सत्य है, कभी बदलने वाला नहीं है। धर्म सबका एक है। धर्म हमेशा, धर्म में एक ही बात कही हो जाती है, सत्य ही बात की जाती है। कोई धर्म नहीं कहता असत्य बोलो, कोई धर्म नहीं कहता झगड़ा करो। धर्म सबका एक है, लेकिन संप्रदाय अलग अलग है, मत अलग अलग है, लोगों के पंथ अलग अलग है। अब जो निजा संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय, जो ये धनी ने, धनीश्री देवचंद जी ने जो ये संप्रदाय चलाई चलाई है, तो इस अखंड ज्ञान को सारा संसार स्वीकार करेगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में नहीं करेगा। कहाँ करेगा? योग माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि अभी तो किसी को जानकारी इसके बारे में मिली नहीं। तो सारा संसार योग माया के ब्रह्मांड में इस बात को स्वीकार करेगा। उसमें कोई नहीं कहेगा कि हमारा धनी कोई और, कोई धर्म, कोई नहीं कहेगा ना हमारा धर्म कोई और है, हमारा धनी कोई और है। सब कहेंगे कि हमारे धनी तो यही है, क्योंकि उस समय जागृत बुद्धि सबको मिल जाएगी, पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर सब पूर्ण जागृति नहीं हो सकती जहां तक ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं, जो इस निजानंद संप्रदाय के झंडे के नीचे आया ही नहीं, जिसने इसको सुना ही नहीं, तो कैसे जाग जाएगा? तो ये सब काम कहाँ होगा? योग माया के ब्रह्मांड में होगा। हिन जिमी में पाशाई कंदो 40 साल। हिन मैंने इस, जिमी में, इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में, पाशाई, पाशाई मैंने हुकूमत, कंदो मैंने करेगा 40 साल। श्यामा जी ने 40 साल पाशाई की। कब? अब आप कहोगे धनदेवचंद जी तो 1712 में उन्होंने पार्थिव शरीर को त्याग दिया था, लेकिन अगर मेराजी हैं, इंद्रावती जी की आत्म है, तो उनके अंदर भी तो श्यामा महारानी है। तभी तो वाणी में कहा है रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये वाणी जो है वो श्यामा जी की रचना है, और हमें कौन सा रस पिला रही है? उस पार ब्रह्म का रस ये वाणी हमें पिला रही है। तो वो
40 साल कौन से हैं उनकी पातशाही के? 1735 से 1775 तक। 1735 से 1775 तक। तो 1735 में ही इंद्रावती जी के तन को श्री मामती की शुभा मिली थी। तो उस समय से इनका स्वामित्व चलेगा, पातशाही चलेगी। अब 1735 से 51 तक तो इस तन से चलेगी, और उसके बाद जो पातशाही चलेगी वो छत्रसाल जी के तन से चलेगी 1775 तक। तो बताया है कि कहते चई कुटे पुन्ना कागर जाहिर क्याऊं गल। कहते हैं चई कुटे, ये जो संदेश है वो चारों दिशाओं में फैल गया। किस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे, न्याय करेंगे, सबको अखंड करेंगे, ये बातें चारों दिशाओं में फैल गई हैं। जाहिर क्यों गल, अब मैं इस बात को प्रकट कर रही हूं। कौन कह रही है? दामधनी कह रहे हैं, इंद्रावती जी के तन में विराजमान होकर के इंद्रावती जी के द्वारा कहा कहलवा रहे हैं कि किस तरह से ये ग्रंथ जो तभी तो इतने तेजी से, अब किस तरह से, कितने तेज गति से यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे अनेक भाषाओं में वाणी का अनुवाद हो रहा है, जगह जगह वाणी पहुंच रही है, ताकि हो सकता है वहां कोई ब्रह्मात्मा हो और वो उस भाषा में उस वाणी को पढ़कर उस पारब्रह्म की पहचान कर सके। तो कहते हैं कि अब जाहिर क्यों गल, अब इस बात को मैं उजागर कर रही हूं। असी आया आंजे हुक्मे मंज लैलत कदर। असा मैंने हम, सॉरी असी, असी मैंने हम, आया मैंने आए, आंजे मैंने आपके, हुक्मे हुक्म से। अपने आप तो आए नहीं, आपके हुक्म से आए हैं। आपने दिल में इच्छा की, हमारे दिल में इच्छा उत्पन्न हो गई। बिना आपके आदेश के तो एक इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिलता। तो बिना आपके आदेश के हम इस माया के ब्रह्मांड में कैसे आ सकते हैं? असी आया आंजे हुक्मे, हम आपके हुक्म से इस ब्रह्मांड में आए हैं। मंज लैलत कदर, लैलत कदर मैंने लैल तुल कदर की लंबी अज्ञानतामयी महिमामयी रात्रि, जिसे बोलते हैं ब्रज रास और जागने की। यानी कि इतनी लंबी ये रात्रि, ये रात्रि क्यों बोला है लंबी रात्रि? यानी कि अज्ञानता, सब जगह अज्ञानता छाई हुई है। जब तक अंदर प्रकाश नहीं होता, जब तक पारब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक अंधेरा ही है, तब तक अज्ञानता ही है। तो कहते हैं हम आपके हुक्म से इस लैलतुल कदर की लंबी रात्रि में आए हुए हैं। 100 साल रखिया ढकई जाहिर किया आखिर। 100 साल तक ये ढका रहा, ये ज्ञान ढका रहा, और अंतिम समय में इसे जाहिर किया। अब ये 100 साल कैसे ढका रहा? इंद्रावती जी कब आई थी? 1638 में। ओ सॉरी सॉरी, सुंदरबाई, धनिषी देवचंद जी के तन में जो आत्म थी सुंदरबाई की, 1638 में वो इस माया के ब्रह्मांड में हम रूहों की खातिर आई। अब 1638 से 1738 तक, इसके बाद ही ये वाणी फैली। 1738 तक ये सब ढका रहा, उसके बाद ये वाणी उजागर हुई। जब रामनगर पहुंचे ना, रामनगर पहुंचने के पश्चात ये वाणी सब जगह प्रकट हो गई, जाहिर हो गई। तो ये 100 साल तक का है। इसलिए क्या है कि किस तरह से देखो, 1638 में वो आई, 1712 में पार्थिव शरीर छोड़ दिया, है ना। लेकिन अब उन्होंने कहा है ना कि रू अल्लाह दो जामे पहर से, है ना, रू अल्लाह श्यामा महारानी 2 जामे पहनेंगी, और जागनी किस पर है? दूसरे तन पर मुद्दार, यानी कि उसके द्वारा वो
पूरी होगी। अब दूसरा तन कौन सा है? वो इंद्रावती जी का। वो तन धारण किया, उस तन में वो आई। कौन आई? श्यामा बनानी। और 1738 में वो रामनगर पहुंची और वहां से ही वाणी का प्रकाश सब जगह फैलना शुरू हुआ। इसने कहा है कि 100 साल तक ये ज्ञान ढका रहा, जाहिर किया आखिर। क्योंकि सारी किताबें बाद में उतरी हैं, परिक्रमा है, सागर है, किलवत है, जो भी अपनी मार्फत संबंधी जो निज बुद्धि का ज्ञान है, ये सब किताबें खिलवत, सागर, सिंगार, परिक्रमा, क्यामतनामा, मेर और मार्फत सागर, ये सब ज्ञान बाद में उतरा। तो किस तरह से ये 100 वर्ष तक ये ज्ञान छिपा रहा। 1000 साल दुनी जा, सो हिकड़ो डी रबजो। कहते इस संसार के 1000 साल और उस परमात्मा का 1 साल। ये कहां पर लिखा है? ये कुरान के दूसरे पारे में ये बात लिखी हुई है कि दुनिया के 1000 साल के बराबर खुदा का एक दिन होता है। कहते 1000 साल दुनिया, दुनिया के 1000 साल, सो हिकड़ो डी रबजो, और परमात्मा का एक दिन। से डी रात बे गुजरिया, किया जाहिर रोज फर्दो। से दी मैंने 100 दिन, तो डी रात बे गुजरिया। मान लो एक रात जो है ना, वो उस परमात्मा की 100 दिन है। 100 दिन की एक रात है, यहाँ की 100 दिन और उसकी एक रात। तो ये बताया है कि किस तरह से ये बात भी कुरान के 28वें पारे में लिखी हुई है कि दुनिया के 100 वर्षों के बराबर खुदा की एक रात्रि होती है। तो 1000 और 100 कितने हो गए? 1100। तो इसीलिए कहा था कि 11वीं सदी में आकर के, यानी कि 11वीं सदी में तो खुद वो आएंगे फरदा रोज को। फरदा मैंने कल के दिन, कल के दिन यानी कि एक दिन और एक रात बीतने के पश्चात। फरदा रोज का अर्थ होता है कल का दिन। 11वीं सदी में पाल ब्रह्म आएंगे और 12वीं सदी में अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलने का कथन है कि भाई ये बात कुरान में लिखी हुई है। आप वाणी में ही पढ़ते हो ना, ये बात लिखी हुई है किस तरह से फरदा, वो आप पता ना 10वीं आगे लीला भाई, जो अंतिम चौपाइयां पढ़ते हो उसमें सारी बात ये स्पष्ट करी है बिल्कुल, किस तरह से कौन सी सदी में कैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ और कौन सी सदी में कैसे आत्म जागृति हुई। तो ये बताया है किस तरह से। अब से दी रात बे गुजरिया, किया जाहिर रोज फर्जो। तो इस तरह से एक दिन और एक रात्रि बीतने पर कल का दिन यानी कि फरदा रोज का दिन जाहिर किया कि फरदा रोज को परमात्मा आएगा। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि वो इमाम मेहदी फरदा रोज को आएंगे। सा कुंजी कागर मुंडई, उपटे बकादर। सा मैंने सो, कुंजी मैंने कला। कोई भी कार्य करने की एक कला होती है, हिकमत होती है, कारीगरी होती है। अब धनी ने वो कला कागर मुंह डई, और धर्म ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथों को खोलने की कुंजी ब्रह्मवाणी मुंह डई मुझे दी, उपटे बकाधर, और अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया। अब इंद्रावती जी कह रही हैं किस तरह से धनी ने सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलने की कला मुझे दी, यानी कि चाबी, हिकमत, कुछ भी कहो, हिकमत कहो, कारीगरी कहो, कला कहो, वो इंद्रावती कहती है कि मुझे दी। उपते बकादर, और परम धाम का दरवाजा खोल दिया। मुंह गड़ियों से गिन्नी आइस, रूहें छते घर। मुंह गड़ियों, मुंह मैंने मुझको, गड़ियों मैंने मिली, तो से मैंने सो, गिन्नी मैंने लेकर, आइस मैंने आई। तो ऐसे ही कह रही है कि मुझे जो आत्माएं मिली थी, रूहें छत्ते घर, उन रूहों को लेकर के मैं छत्रसाल जी के घर आई, उनके निवास स्थान पन्ना जी में आई।
कौन कह रही है? इंद्रावती जी। इंद्रावती कहती है मुंह गड़ियो से गिन्नी आईस। मुंह मैंने मुझे, गड़ियो मैंने मिली, जो रूहें मुझे मिली से, सो उनको गिन्नी मैंने लेकर के, आइस मैंने आई, मैं उनको लेकर के कहाँ आई? रूहें छत्ते घर, छत्रसाल जी के घर, यानी कि उनके निवास स्थान पन्ना जी में लेकर के मैं उन्हें आई। मुंह धनी जाहिर थियो, दीन दुनी सुल्तान। मुंह धनी, मेरे धनी, जाहिर थे हो, जाहिर हो गए, दीन दुनी सुल्तान, जो इस दुनी के बादशाह है, सम्राट है, अचराती तो है और कौन है? तो कहते हैं किस तरह से दीन, वो इस दीन के भी, इस धर्म के भी स्वामी है और दुनिया के भी मालिक है, बादशाह है, सबसे ऊपर है। जितने भी देवी देवता हैं सबसे ऊपर हैं, सबके बादशाह हैं। सुरातन मैंने बादशाह। कहते हैं गल सुई सबनी हिंदू मुसलमान, और इस बात को सबने सुना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबने सुना कि किस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो सबके आकुल जमा इमाम मेहंदी हैं, जो विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, वो जाहिर हो गए। इस बात को सबने सुना। वड्डी रांद दिखारिए असा वडियो करे, कि है धनी आपने असा वडियो करे, हमें बहुत बड़ा कर दिया, हमारी बहुत महिमा लिखवा दी। रूहों की महिमा धनी ने अनेक ग्रंथों में लिखवाई है, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा, कि ब्रह्म सृष्टियां यहां तक लिखवा दिया भविष्य पुराण में कि इन रूहों की संगति करने से भी तुम्हारा उद्धार होगा, जीवों का उद्धार होगा, उनकी संगत से भी। तो इतनी बड़ी महिमा धनी ने रूहों को दी। बड़ी रांद दिखाइए, इतना बड़ा माया का बड़ा रहस्यमयी खेल दिखा करके, बड़ा खेल यानी कि जिसमें अनेक रहस्य छिपे हैं, ऐसा रहस्यमयी हमें धनी ने खेल दिखाया और उस खेल में हमें बहुत बड़ा कर दिया। किस तरह से इंद्रावती जी के धाम हृदय में खुद अच्रातीत विराजमान हो गए और उन्हें किस तरह से सारी शोभा दे दी, उन्हें विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की शोभा मिली। और किस तरह से जो कुरान है, कुरान में उन्हें आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जुमा ये उपाधि मिली। और उसके पश्चात जो भी क्रिश्चियनों के ग्रंथ हैं उन्हें सेकंड क्राइस्ट कहा गया, उन्हें वो सेकंड क्राइस्ट हैं। बुद्ध गीता में, बाइबल में, हदीसों में, सब जगह अच्रातीत को कहा अच्रातीत एशो वे पुरुषो बुद्ध उच्चते। तो ऐसी महिमा धनी ने दी है। तो कहते हैं तै पशु बड़ाई अखिए जे सब दुनिया सही फिरे। तै पशु बड़ाई अखिए, तय मैंने तब, तो पशु मैंने देखूं, बड़ाई मैंने बढ़ाई, अखिए मैंने इन आंखों से, तो मैं इन अपनी आंखों से इस शोभा को देखना चाहती हूँ। कहते जे सब दुनिया सही फिरे, इस सारी दुनिया में आपका आदेश चले। आपने हमें तो महिमा दी, किस तरह से मेरे को इतनी शोभा दे दी, सब धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया, कहीं आक्रोल जमा इमाम मेहंदी लिखवा दिया, कहीं सेकंड क्राइस्ट लिखवा दिया, कहीं विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखवा दिया। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं तो अपनी आंखों से वो देखना चाहती हूँ कि सारे विश्व में आपका हुक्म चले, आपका आदेश चले, सब आपके हुक्म के नीचे चले, आपके छत्र छाया में रहे सब। तो ये सब लीला योग माया के ब्रह्मांड में होगी, यहाँ तो नहीं हो सकती। वहीं पर ही सारा ब्रह्मांड एक पार ब्रह्म की छत्र छाया में आएगा। बल्कि यहाँ तो लोग, कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, कोई नदियों की कर रहा है, कोई पत्थरों की कर रहा है, अपने अपने उन्होंने काल्पनिक देवी देवता बना लिए हैं, उनकी पूजा करने में लगे हैं।
तो वो धामधनी से या पार ब्रह्म से अच्छा तीस से कैसे प्रेम कर सकते हैं यहाँ के लोग। तो जब योगमाया ब्रह्मांड में जाएंगे, ये ज्ञान उनको मिलेगा, जागृत बुद्धि उनके अंदर आएगी, तब उन्हें ये सब पहचान होगी। तेरा कागर कई मुखे आकीन दियन के सबन। पेरा पहले से, कागर मैंने वेद शास्त्र अनेक धर्म ग्रंथ, सभी में कई मैंने कई मुखे मैंने भेज दिए, पहले से धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखवा दिया। आकीन दियन के सबन, ताकि सबको विश्वास आ सके, सबके अंदर विश्वास आ जाए। से निशान पुन्ना सबनी के या रांद में रोशन। से निशान, अब जो सो वो निशान है ना, जो भी निशान आपने दिए हैं, निशान मैंने चिन्ह, जो साक्षियां, गवाहियां, दृष्टांत, पुन्ना सबनी सबके पास पहुंचे, केया रांद में रोशन, उन्होंने इस संसार में आपको रोशन कर दिया, प्रकट कर दिया। उन निशानों के द्वारा सबको पता लग गया कि पारब्रह्म आएंगे। वो इस समय, यानी कि आपने सब कुछ लिखवा दिया ग्रंथों में कि किस समय कब पारब्रह्म इस संसार में जाहिर होंगे। तो इस तरह से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण संहिता है, चाहे वो महेश्वर तंत्र है, चाहे भविष्य पुराण है, चाहे भगवत गीता है, या महाभारत, बहुत से ग्रंथ हैं, भविष्योत्तर पुराण है, या कबीर दास जी की वाणी में भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सी बातें साक्षियां मिलती हैं, गवाहियां मिलती हैं, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रमाण धनी ने अनेक धर्म ग्रंथों में दिए हैं, जो अब प्रकट हो गए हैं। उसका समय आ गया है कि वो सब प्रकट हो रही हैं। है रोशन सबे पसी करे, असा दावो थियो तो से। कहते है रोशन सबे, सबे मैंने सभी, पसी करे सब देखेंगे उसको, देख करके, यानी कि उस भविष्यवाणी जो की है ना, उन सब भविष्यवाणियों को देख करके, तो मेरा जो ये असा दावो थियो तो से, आपसे हमारा ये दावा, असा मैंने हमारा, दावा मैंने दावा, हुज्जत, थियो मैंने है, तो से मैंने आपसे, तो आपसे हमारा एक दावा है। तांजे मुकाबिल ना थिए ते आऊं पल्लो पुंजा के। तांजे मैंने कदाचित, मुकाबिल ना थिए, यदि आप हमारे सामने नहीं आते, हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, ते आऊं पल्ला पुंजा के, मैं किसका पल्ला पकड़ूं, और दूसरा कौन है, मुझे किसी और का दामन पकड़ाओ फिर, ताकि मैं उसका दामन पकड़ लूं। भाई दिखा मुझे, दर्शन दे, मिल मुझसे, अगर तू मेरा प्रीतम नहीं है तो मुझे कोई दूसरा दिखा। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि इस तरह से सभी गवाहियों से मुझे पता लग गया है कि तुम ही मेरी आत्मा के प्रीतम हो। है रोशन सबे पस्सी करे, सभी इन दृष्टांतों को पस्सी करे देख करके, ये बात तो प्रत्यक्ष हो गई है, प्रकट हो गई है, मेरे अंदर ये प्रकाश हो गया है। तो हमारा उसी लिए असा दावो थियो तो से, हम सब रूहों का आपसे एक दावा है, आप हमें दर्शन दो। कहते तांजे मुकाबिल ना थिए, कब कदाचित अगर आप हमारे सामने नहीं आए, तो आऊं पल्लो पुंजा के, तो बताओ, आऊं मैंने मैं, किस दूसरे का पल्ला पकड़ूं, पल्लो मैंने दामन, पुंजा के, पुंजा के मैंने पकड़ूं, किनको पकड़ूं, किसके दामन को पकड़ूं, मुझे कोई और रास्ता दिखाओ। यदि आप हमारे प्रीतम हो तो हमें दीदार दो, हम सबको दर्शन दो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। रोशन सबे पस्सी करे, रोशन सभी पस्सी करे, असा दावो थियो तो से, असा दावो थियो तो से। तांजे मुकाबिल ना थिए, तांजे मुकाबिल ना थिए, ते आऊं पल्लो पुंजा के, ते आऊं पल्लो पुंजा के।